दूसरे दिन पहले गेंदबाजी करते हुए जल्दी ही झटक दिया था बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विकेट, लेकिन फिर मैदान पर उतरे ट्रेविस हेड की धुआंधार बल्लेबाजी देखकर परेशान हो चुका था भारतीय खेमा। लेकिन तभी मोहम्मद सिराज की आई ऐसी आंधी कि पत्तों की तरह ठहर होते चला गया कंगारों का पूरा बल्लेबाजी क्रम। उड़ा दिया हर बल्लेबाज के परखच्चे और कर डाला 337 रनों पर ऑल आउट। परंतु फिर बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा के खराब शॉट के चलते 100 रन पर ही गवा दिए भारतीय टीम ने अपने 6 बड़े विकेट। लेकिन फिर मैदान में आकर के ऋषभ पंत ने अपने निराले अंदाज में की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दूसरे ही दिन पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख करके भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज की भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक जरूर लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरा दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेला गया। दोस्तों भारतीय टीम को 180 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पहले दिन के अंत तक नाबाद रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नाथन मैक्सवेन और मार्श लबुशेन एक बार फिर दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतरे थे। दोस्तों कल पहले दिन के अंत तक भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के मात्र एक ही बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाने में सफल हो पाए थे। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय गेंदबाज अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और जल्द से जल्द बचे हुए विकेट यहाँ पर झटकते हुए टीम इंडिया की मुकाबले में वापसी करेंगे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ दूसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला, जहां दूसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया की काफी बेहतरीन रही और जल्दी ही तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई सेट बल्लेबाज नाथन मैक्सवेन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें नाथन मैक्सवेन 39 रन की पारी खेल करके आउट हुए। ऐसे में अब 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान पर उतरे अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी के सामने वह ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 2 ओवर बाद ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमा करके पवेलियन चलते बने। आपको बता दें इस पहली पारी में स्टीव स्मिथ महज 2 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और आते ही एक तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपनी पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों पहले 1 घंटे में भारतीय टीम को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज बुमराह की घातक गेंदबाजी के चलते एक बार फिर इंडिया को दिला दी थी। लेकिन अब जरूरी था कि दूसरे भारतीय गेंदबाज भी उनका साथ निभाएं और ऑस्ट्रेलिया के विकेट झटकें। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज हो या हर्षित राणा, कोई बुमराह का साथ निभाने के लिए तैयार नहीं था और इसी का फायदा मैदान पर मौजूद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मार्श लबुशेन ने बखूबी उठाया और इसके बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए धीमी गति से ही सही लेकिन टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच बेहतरीन लय में नजर आ रहे मार्श लबुशेन ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी और इसी बीच मैच का 51वां ओवर मैदान पर खड़े दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह से फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा को दिन में तारे दिखाते हुए इस ओवर में 4 चौकों की मदद से 17 रन बटोरे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी भारत पर अब पूरी तरीके से हावी हो चुकी, जिस कारण विकेट झटकना जरूरी था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 55वां ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मार्श लबुशेन को स्लिप में खड़े खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें मार्श लबुशेन 64 रन की पारी खेल करके आउट हुए। फिर अब मैदान पर आए मिचेल मार्श। दोस्तों मार्श लबुशेन के विकेट गिर जाने के बाद लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम धीमी गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने इसके बाद आक्रामक रूप अपना लिया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही देर बाद अपना तूफानी 50 जड़ दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चायकाल तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें चायकाल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के
4 विकेट के नुकसान पर 191 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके थे। ऐसे में दोस्तों चायकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों चायकाल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया अब एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही थी। इस कारण जल्द से जल्द विकेट झटकना जरूरी था और दोस्तों ऐसा ही कुछ चायकाल के बाद देखने को भी मिला। जी हाँ, चायकाल के बाद गेंदबाजी करने आए टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने मैदान में मौजूद ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के इस जोड़ी को तोड़ दिया और 64वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें मिचेल मार्श 9 रन बनाकर के आउट हुए। ऐसे में अब ट्रेविस हेड का साथ निभाने मैदान पर उतरे एलेक्स कैरी। दोस्तों भले ही एक छोर से ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरे छोर से ट्रेविस हेड का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 50 होने के बाद तो वह टेस्ट मुकाबले में अब T20 की तरह भारतीय गेंदबाजों की पिटाई करते हुए हर ओवर से कभी चौका तो और कभी छक्का बटोर रहे थे, जिस कारण काफी तेज गति से ऑस्ट्रेलियाई टीम आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों इसके चलते महज 110 गेंद पर ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और साथ ही एक बार फिर साबित करके दिखाया, क्योंकि उन्हें सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड का साथ निभा रहे एलेक्स कैरी ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और कुछ ही देर बाद मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए। आपको बता दें एलेक्स कैरी 15 रन बनाकर के पवेलियन लौटे। ऐसे में अब मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। दोस्तों ट्रेविस हेड के साथ धमाकेदार शतक के चलते अब ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन शतक होने के चलते T20 अंदाज में खेल अब उनके बल्ले से मैदान पर देखने को मिल रहा था। और इसी के बीच मोहम्मद सिराज के खिलाफ ट्रेविस हेड अपना आक्रामक रूप अपनाते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर चौका तो दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने भी इसका बदला लेते हुए धमाकेदार वापसी की और अगली गेंद पर ट्रेविस हेड को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें ट्रेविस हेड 140 रन की शानदार पारी खेल करके आउट हुए। वहीं दोस्तों ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद कप्तान पैट कमिंस भी इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा वक्त तक मैदान पर नहीं टिक पाए और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन की राह पकड़ ली और इसी के चलते दूसरे दिन का डिनर का समय भी हो गया। आपको बता दें डिनर का समय होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 332 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों डिनर के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क और नाथन लॉयन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन दोस्तों डिनर के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने मिचेल स्टार्क को कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 9वां झटका दे दिया। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया का मात्र 1 विकेट शेष था और वह अंतिम विकेट भी मोहम्मद सिराज ने 1 ओवर के बाद यहां पर झटक लिया और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 337 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में अगर बात की जाए तो गेंदबाजी की तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने झटके। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को 337 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतरे और आते ही यहां पर पहले ही ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर यहां पर खड़े KL राहुल इस दूसरी पारी में टीम इंडिया के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और चौथे ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमा करके अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें KL राहुल 7 रन बना करके पवेलियन लौटे। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे शुभमन गिल। फिर यहां से कुछ देर तक तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने सूझबूझ के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन मैच का 9वां ओवर लेकर के आए स्कॉट बोलैंड ने भारतीय टीम की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 24 रन बना करके आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब मैदान पर उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली। लेकिन दोस्तों विराट कोहली आज एक बार फिर टीम इंडिया के लिए एक बड़ी पारी खेलने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और कुछ देर बाद ही स्कॉट बोलैंड का शिकार बन गए।
आपको बता दें विराट कोहली आज मात्र 11 रन बना करके दोस्तों जैसे ही विराट आउट हुए टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया और इसके बाद मैदान पर मौजूद शुभमन गिल और नए बल्लेबाज रोहित शर्मा भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले कुछ ओवरों में यहाँ पर खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब मैदान पर मौजूद थे ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी और कुछ देर बाद दूसरे दिन का खेल भी समाप्त हो गया। आपको बता दें दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 128 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।